हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 27 है, जिसमें हम बात करेंगे कि आज हमने किस ब्याह पे ट्रेड लिया। आप सभी को पता होगा कि हमारी एक सीरीज चलती है जिसमें हम डेली ट्रेड करते हैं और वो एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से आज हमने ट्रेड पंचअप किया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं किस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ और कैसे हमने ट्रेड प्लान किया। तो सबसे पहले यानी कि ट्रेड करने से पहले हमें क्या देखना होता है, यानी कि कल मार्केट ने क्या किया है। तो कल प्राइस यानी कि क्या था, यानी कि एक ये वाली जोन में था, ये कल का नहीं, उससे पहले का दिन था। उससे पहले यानी कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, ये 7 से 8 तारीख का और 8 से 9 तारीख का जो यानी कि मैं मेंशन करते, तो ये 8 से 8 तारीख का है। ठीक है, आज 9 तारीख में क्या हुआ। ठीक है, 9 तारीख के प्राइस में अगर देखेंगे तो ये एक चैनल बन रहा था हमारा। कौन सा चैनल है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये चैनल है सिमेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, सिमेट्रिकल पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस नीचे से आता है, ये प्राइस यानी कि नीचे से आता है इस तरीके से, और ऊपर की साइड जब ये ब्रेकआउट देता है यानी कि ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड यानी कि इसका जाने का मोमेंटम होता है। अच्छा, अब ये चीज़ हमें पता थी तो हमने ट्रेड पंचअप क्यों नहीं किया। ठीक है, आपकी बात ठीक है, पर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है इसके ब्रेकआउट के बाद। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अब क्या बन चुका था, यानी कि हमारा सपोर्ट बन चुका था। अब देख सकते हो यहाँ पे बार बार यानी कि प्राइस रुक रहा था, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, यहीं पे सपोर्ट लेके यानी कि फिर ऊपर गया है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड का प्लान किस व्याप पे करा वो मैं बताता हूँ कि ये सपोर्ट लाइन देखिए एक, ठीक है, दूसरा इसको पंचअप किया हमने, किसको, इस चीज़ को, यानी कि ऊपर जाने के चांसेस है क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था, यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा था। ठीक है, तो इसके बाद यानी कि हमने ट्रेड का प्लानिंग जो किया था, यानी कि 10 इस एरिया के आसपास क्या था, इस एरिया के आसपास यानी कि हमने ट्रेड का प्लान किया था क्योंकि यहाँ पे विक्स और सपोर्ट भी थी। ठीक है, तो हमने ट्रेड का प्लान जो था यानी कि एक सपोर्ट के बिहाफ पे यानी कि ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद यानी कि हमने कॉल साइड पे यानी कि ट्रेड का प्लान किया। कॉल साइड में एक ट्रेड मिला, दूसरा यानी कि इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद यानी कि ये रिटेस्ट होने के बाद यानी कि मैंने एक ट्रेड पंचअप किया। तो ये मेरा साइकोलॉजिकल था यानी कि हमारा ट्रेड पंचअप का। तो अब मैं दिखा देता हूँ यानी कि हमने जो ट्रेड लिया है वो किस बिहाफ पे लिया है, वो मैं आपको 1 मिनट और ये दिखा देता हूँ। आज हमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट आप सभी को पता होगा, यानी कि आज हमें जो हुआ यानी कि प्रॉफिट हुआ 6-9 का, यानी कि 6,009 रुपये। अब ये मेरे एक लोट का ट्रेड है, वो भी बैंक निफ्टी में। मतलब मैंने 20-20, 25-25 पॉइंट्स यानी कि कैप्चर किया, यानी कि टोटल आज मैंने 50 पॉइंट्स के आसपास यानी कि कैप्चर किया है। क्यों, क्योंकि अगर 10 पॉइंट का अगर आप मानते हो तो यानी कि 15, 150, 300 यानी कि 15, 60 पॉइंट के आसपास यानी कि हमने पंचअप किया, मतलब 50 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, तो जो पहला कॉल साइड का जो ट्रेड था यानी कि वो मैंने यहाँ पे पंचअप किया था इस एरिया के आसपास। फिर जो पुट साइड का जो पंचअप था यानी कि मैंने इसके ब्रेकआउट यानी कि रीटेस्ट का वेट करने के बाद यानी कि मैंने ट्रेड का प्लान किया था। अब प्रीमियम चार्ट पे यानी कि मैं डबल कन्फर्मेशन हो गए कि मैं, हाँ, अब मेरे को चार्ट पे यानी कि चार्ट के बिहेव पे ट्रेड लेना चाहिए। तो प्रीमियम चार्ट पे चलते हैं कि पहले प्रीमियम चार्ट पे मैं पुट साइड कॉल साइड का दिखा देता हूँ आपको, 43,700, जहाँ पे मेरे को पहले प्रॉफिट देखने को मिला। आपको चार्ट को 1 मिनट पे कर देना है। ठीक है, मैं 1 मिनट पे करता हूँ ये स्कैल्पिंग, और 1 मिनट के बाद मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बता रखी है उस स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे मैंने ट्रेड पंचअप किया। यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या थी, यानी कि 9 में ऊपर से नीचे आया, जब ऊपर से नीचे आया वापस ऊपर जा रहा है तब हमें एक कैंडल चाहिए, क्लोजिंग कैंडल चाहिए होती है बिना विक वाली। तो जैसे ही मेरे को बिना विक की कैंडल दिखी और वी शेप रिकवरी दिखी, मैं एंटर हो गया। तो यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख सकते हो 1:2 था, यानी कि 5 का SL। और क्योंकि क्या होता है कि बैंक निफ्टी में तभी करता हूँ जब थर्सडे होता है, क्योंकि निफ्टी को मैं इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करता क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ते, यानी कि अगर मेरे अगेंस्ट में चला गया ट्रेड तो यानी कि जो मैंने प्रॉफिट बनाया था यानी कि सारा जा सकता है। तो उसी के ब्याह पे यानी कि मैंने इस पर ट्रेड पंचअप नहीं किया। तो इसके ब्याह पे यानी कि मैंने 9 EMA के ब्याह पे मैंने ट्रेड पंचअप किया, वी शेप रिकवरी को भी देख के, दूसरा हमारी स्ट्रैटेजी को भी देख के। तो ये हमारा एक लॉजिक था कॉल साइड में जाने के लिए। पुट साइड में जाने के लिए भी लॉजिक मैं बता देता हूँ क्या लॉजिक था। 1 मिनट,
ये पुट साइड का है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बन था, एक यहाँ पे हमारे पास यानी कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, प्लस में डब्ल्यू पैटर्न का सपोर्ट था, प्लस में यहाँ पे मेरे को डोजी कैंडल दिख गई जो कि एक मेरे लिए यानी कि बेस्ट कैंडल होती है डोजी कैंडल। इसमें मैं फुल क्वांटिटी भी डाल सकता था अगर आज थर्सडे नहीं होता। तो यहाँ पे हमने अपना जो टारगेट था यानी कि वो अचीव करके एग्जिट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ट्रेड किया। किसके भी आप पे किया, 9 AM स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी है, यानी कि बिना बिक के कैंडल मिलते हैं हम उसके अंदर ट्रेड करते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे SL चला गया, यहाँ पे भी मिला, ठीक है, यहाँ पे मिला, यहाँ से ऊपर ही तो गया, नीचे तो आया नहीं हमारे SL के पास, फिर यहाँ पे भी मिला एक, बट इसकी भी एक टाइमिंग होती है। यानी कि अगर आप इसे 9:30 से यानी कि 11 बजे तक करते हो तो यानी कि उसकी भी एक टाइमिंग है। फिर मैंने 1 बजे से 2 बजे के आसपास की एक टाइमिंग बना रखी है, उसी टाइम में करता हूँ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो, ठीक है। तो आज के मैंने ट्रेड का पंजाब आपको बताएंगे किस तरीके से करा। आज हमारा प्रॉफिट जो हुआ यानी कि 609, कल हुआ था 850 के आसपास, उससे पहले हम लॉस में थे, 900 के आसपास हो गया था क्योंकि वो हैवी चला गया था। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ। ग्रो में एक प्रॉब्लम है कि स्टॉप लॉस तो हिट हुआ, बट वो स्टॉप लॉस जो हिट होता है ना, वो थोड़ा 1-2 पॉइंट का फ़र्क आता है उधर, तो यानी कि उसी के चक्कर में यानी कि लॉस हुआ, ठीक है। तो आज इस तरीके से यानी कि हमने ट्रेड पंजाब किया। अब यहाँ पे मैं लेवल्स की बात करता हूँ। ये तो निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में मैं लेवल्स की बात करता हूँ। ये मैंने कल लेवल्स बनाए थे, ड्रॉ करे थे कि अगर यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट के आसपास यानी कि प्राइस ने सपोर्ट लेके 2 बार यानी कि ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारे पास ये भी सपोर्ट है, इसी सपोर्ट को लेके ऊपर गया। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यानी कि आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव आया है। तो आई होप यानी कि आपको कुछ चीज़ें समझ आई होगी, और समझ आई होगी तो यानी कि वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज का वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले यानी कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली की यानी कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।